छोटी बच्ची अपनी जान बचाने के लिए तुरंत एक लड़की के सूटकेस में छुप गई और कहने लगी, प्लीज मैडम मुझे उस गुंडे से बचा लो, वह मुझे मार डालेगा। तभी रिया हैरान हो गई और लड़की की मासूमियत देखकर उसे एहसास हुआ कि लड़की को छुपाना ही सही होगा। कुछ ही सेकंड में गुंडा रिया के पास आ पहुंचा और कहता, क्या आपने किसी छोटी बच्ची को यहाँ से जाते हुए देखा है? और शक ना हो इसलिए आदमी ने खुद को लड़की का पिता बताया, लेकिन रिया इतनी जल्दी भरोसा नहीं कर सकती थी और अपने हाथ से दूसरी तरफ इशारा करती है। तभी आदमी वहाँ से थोड़ा दूर गया। तभी रिया ने तुरंत सूटकेस खोला और लड़की से पूछा, क्या वो आदमी तुम्हारा पापा है? तभी लड़की ने तुरंत मना कर दी, लेकिन बदकिस्मती से गुंडे ने उन्हें देख लिया और तुरंत रिया के पास आया और बोला कि जल्दी से सूटकेस को खोलो। लेकिन माया निडर होकर गुंडे के सामने खड़ी हो और कहती है, अगर तुमने कोई हरकत की तो मैं तुरंत पुलिस को कॉल कर दूं। पुलिस का नाम सुनते ही मुंडा थोड़ा डर गया और पीछे हट गया, लेकिन फिर भी उसने पीछा करना नहीं छोड़ा। फिर रिया सीधा एक रेस्टोरेंट की तरफ गई और वेटर से वॉशरूम का लोकेशन पूछा और जल्दी से अंदर चली गई। अचानक उसी समय गुंडा भी उसके पीछे पीछे रेस्टोरेंट में आ जाता है और वेटर से उस लड़की के बारे में पूछने लगा। और दूसरी तरफ रिया ने लड़की को सूटकेस से बाहर निकाला ही था, तभी गुंडा भी वहाँ पर पहुँच जाता है और दरवाजा खटखटाने लगा और जोर जोर से धमकियां देने लगा, लेकिन रिया दरवाजा नहीं खोलती। तभी बाहर का मामला शांत हुआ तो वह लड़की को अंदर छुपने को कहती है कि तुम बाहर मत निकलना और अपना खाली सूटकेस लेकर बाहर चली जाती ताकि गुंडे का टाइम बर्बाद कर सके और पुलिस को आने का वक्त मिल जाए। फिर लड़की जैसे ही टेबल पर बैठी तभी वह आदमी फिर से उसके सामने आ गया और गन दिखाकर धमकाने लगा, वो बच्ची मुझे वापस चाहिए। तभी वहाँ पर वेटर आ जाती है और कहती है, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? तभी रिया ने तुरंत मेनू को ढककर हाथ से हेल्प मांगने का इशारा। तभी वेटर सब समझ जाती है और जानबूझकर कहती है, अरे रिया तुम यहाँ कैसे? हम दोनों कॉलेज में साथ में पढ़ते थे और आज कई साल बाद हम मिले हैं। तभी रिया को उसकी बात समझ में आ जाती है कि वेटर एक्टिंग कर रही है। फिर वेटर बोलती है कि हम दोनों कितने साल बाद मिले हैं, एक फोटो तो खिंचवा दो। तभी वेटर फिर से कहती है कि अपने नंबर तो दे दो, कभी बात करेंगे। तभी रिया नंबर लिखने के बजाय उस पर लिखी है कि बच्ची वॉशरूम के अंदर है, उसे हेल्प चाहिए। वेटर ने मैसेज देखा और तुरंत समझ गई और मौका मिलते ही वेटर वॉशरूम में जाकर बच्ची को वहाँ से दूसरे कमरे में छुपा। फिर रिया ने चैन की सांस ली और फिर उस खाली बैग को उस गुंडे को दे दिया। फिर गुंडे ने तुरंत सूटकेस खोला, लेकिन उसके अंदर लड़की नहीं थी। अब उसे लगा कि लड़की शायद वॉशरूम में ही है। वह तुरंत भाग कर जाता है, लेकिन रिया भी उसके पीछे पीछे पहुंच जाती और मौका देखकर दरवाजा बंद करके झाड़ू से लॉक कर दिया। फिर गुंडा चिल्लाने लगा, दरवाजा खोलो नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा।